साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, एक ढोंगी बाबा लड़कियों के साथ बदतमीजी करके फरार हो गया है। इस ढोंगी महाराज का नाम है स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी। ये वीडियो बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। दक्षिण दिल्ली में एक शिक्षण संस्थान है, उसका नाम है श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट। हिंदी में कहेंगे तो भारतीय प्रबंधन का श्री शारदा संस्थान। ये जो श्री शारदा इंस्टीट्यूट है, इसे श्रृंगेरी का शारदा पीठ संचालित करता है। ये जो आदि शंकराचार्य थे, आदि शंकराचार्य ने भारत के 4 कोनों में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में 4 पीठों की स्थापना की थी, बुनियाद डाली थी। उसमें जो दक्षिण का पीठ है वो कर्नाटक के श्रृंगेरी शहर में है और इसे श्री शारदा पीठ कहते हैं। यहाँ भी एक शंकराचार्य बैठते हैं। तो यही शारदा पीठ श्रृंगेरी इस शिक्षण संस्थान का संचालन करता है, इसको मैनेज करता है, इसलिए इसका नाम श्री शारदा इंस्टीट्यूट है। अब यहाँ बहुत सारी लड़कियां पढ़ने आती हैं, खास के वैसी लड़कियां जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर होती हैं, जिन्हें EWS कहते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से जो आती हैं, और इन लड़कियों को वहां पर डिग्रियां दी जाती हैं। एक पॉपुलर इनकी डिग्री है PGDA करके, PGDM करके, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। तो ये PGDM की डिग्रियां लेती हैं। तो इसी जो शिक्षण संस्थान है, इसका चेयरमैन था, उसका नाम था स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ डॉक्टर पार्थ सारथी। ये मूल रूप से उड़ीसा का रहने वाला है, मगर ये शारदा पीठ से जुड़ गया और पिछले 12 वर्षों से ये श्री शारदा संस्थान में रह रहा था। अभी कुछ दिनों पहले क्या हुआ, 1-2 महीने पहले, कि अचानक एक बड़ा भंडा फूटा। उस शिक्षण संस्थान की 32 लड़कियों ने चेयरमैन चैतन्यानंद के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। जब वो शिकायत दर्ज करवाई गई तो लोगों के हाथ के समझिए तोते उड़ गए, क्योंकि उसमें लड़कियों ने बहुत गंभीर इल्जाम लगाए थे। लड़कियों ने इल्जाम लगाए थे कि ये जो स्वामी चैतन्यानंद है, ये लड़कियों को व्हाट्सएप पर अश्लील मैसेज करता था, ऑब्स्सीन मैसेज करता था, भद्दी भद्दी बातें लिखता था, लड़कियों को अपने बेडरूम में बुलाता था और लड़कियों को कहता था कि यदि उसकी बात मानेंगी तो वो उनको विदेशों की सैर कराएगा, वो भी बिल्कुल मुफ्त में, फ्री में दुनिया घुमा देगा। और इतना ही नहीं, ये धमकाता भी था लड़कियों को कि जो लड़की इसकी बात नहीं मानेगी उसको वो परीक्षा में फेल करवा देगा। अब ये बताइए, शिक्षण संस्थान का चेयरमैन ऐसी बात कह रहा है। और लड़कियों ने ये भी बताया कि वहां हॉस्टल में 3 महिला वार्डन थी जो लड़कियों पर दबाव डालती थी, प्रेशर डालती थी कि बाबा की बात मान लो। तो एक साथ 32 लड़कियां सामने आई और उन्होंने चैतन्यानंद पर इल्जाम लगाया। ये बात जब शारदा पीठ श्रृंगेरी पहुंची तो श्रृंगेरी पीठ वालों के कान खड़े हो गए कि ये क्या हो रहा है। तो उसी श्रृंगेरी पीठ के जुड़े एक व्यक्ति हैं, उनका नाम है PA मुरली। PA मुरली ने दिल्ली के वसंत कुंज थाना में, वसंत कुंज पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत दर्ज करा दी, FIR करा दिया। अब PA मुरली ने जब FIR कराया तो वो FIR भारत न्याय संहिता की धाराओं में दर्ज हुआ। अब ये 1 मिनट में जान लेते हैं कि ये भारतीय न्याय संहिता होती क्या है, BNS।
देखिए 1 जुलाई 2024 के पहले इस देश में इंडियन पीनल कोड लागू था। भारतीय दंड विधान जिसको हिंदी में कहते थे, ये अंग्रेजों के जमाने से लागू था। लेकिन 1 जुलाई 2024 को अब आईपीसी हट गया है और उसकी जगह बीएनएस लागू हो गया है, भारतीय न्याय संहिता जिसको कहते हैं। तो बीएनएस की धाराओं में एफआईआर दर्ज हुआ, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी प्राथमिकी, जिसमें स्वामी चैतन्यानंद पर इल्जाम लगाए गए, वही इल्जाम जो हमने कहे हैं, अश्लील मैसेज भेजने के, लड़कियों को धमकाने के और लड़कियों को अनुचित तरीके से छूने के, जिसे इनएप्रोप्रिएट टच कहते हैं। किसी महिला को आप गलत तरीके से यदि छूते हैं तो उसकी भी धाराएं लगाई गई। मतलब ये रेप का मामला नहीं है, मोलेस्टेशन का मामला है, बलात्कार का मामला नहीं, छेड़छाड़ का मामला हुआ। उसके बाद श्रृंगेरी की शारदा पीठ ने इस चेयरमैन को इनके पद से हटा दिया और ये जो चेयरमैन था चैतन्यानंद सरस्वती, ये फरार हो गया। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने देखा कि ये मामला तो बहुत गंभीर है, तो उसमें 17 लड़कियों का मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज करवाया गया और उन 17 लड़कियों का कलम बंद हुआ मजिस्ट्रेट के सामने बयान। और उसके बाद दिल्ली पुलिस ने चैतन्यानंद की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी बनाया, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाया और उसने छापेमारी शुरू की। पता चला कि आखिरी बार ये चैतन्यानंद जो था वो आगरा में देखा गया था, लेकिन आगरा के बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, लगता है उसने सिम को तोड़ ताड़ के फेंक दिया। उसके बाद उसका लोकेशन कुछ पता नहीं चल रहा है। इसी बीच दिल्ली पुलिस ने देश के हवाई अड्डों पर लुकआउट नोटिस भिजवाया है, लुकआउट सर्कुलर भिजवाया है। मतलब देश के हवाई अड्डों को, एयरपोर्ट्स को आगाह किया गया है कि ये शख्स जो है ये हिंदुस्तान छोड़ के भाग सकता है, इसलिए यदि हवाई अड्डे पर इसको देखा जाए तो इसको तुरंत रोककर दिल्ली पुलिस को खबर करें। जब चैतन्यानंद की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली पुलिस ने उसके आश्रम पर छापा मारा तो उन्हें एक लाल रंग की वोल्वो कार मिली। अब उस वोल्वो कार में कोई साधारण नंबर प्लेट नहीं लगा हुआ था, उसमें नंबर प्लेट लगा हुआ था 39 UN1। यूएन का मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस, हिंदी में जिसे संयुक्त राष्ट्र कहते हैं, जो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में है, मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। तो यूएन की जो गाड़ियां रहती हैं उनका एक नीले रंग का स्पेशल नंबर प्लेट रहता है, जो दुनिया भर में संयुक्त राष्ट्र की गाड़ियों में वही नंबर लगाया जाता है, नीले रंग का नंबर प्लेट। दिल्ली पुलिस ने जांच में पाया कि ये यूनाइटेड नेशंस की गाड़ी नहीं थी, यानी कि चैतन्यानंद सरस्वती ने वो फर्जी नंबर प्लेट लगा रखा था। तब वसंत कुंज थाना उस गाड़ी को उठा के ले गई, पुलिस ने उस गाड़ी को जब्त कर लिया और एक दूसरा एफआईआर दर्ज किया गया है चैतन्यानंद पर एक फर्जी नंबर प्लेट लगाने का। अब इस चैतन्यानंद के बारे में जो वेबसाइट वगैरह है, इस पर जो बातें हैं, उसमें कहा गया है कि इसने अब तक 28 किताबों की रचना की है। मतलब बताया गया है कि बहुत बड़ा विद्वान है, स्कॉलर है। और यहाँ तक कहा गया है कि इसकी एक किताब का फोरवर्ड यानी किताब के शुरू में जो 2 शब्द लिखे जाते हैं, इसकी किताब का फोरवर्ड स्टीव जॉब्स ने लिखा था। आप जानते हैं स्टीव जॉब्स बहुत बड़ी हस्ती थे जिन्होंने एप्पल की स्थापना की है। एप्पल बहुत बड़ी कंपनी आप जानते हैं जिसके लैपटॉप वगैरह रहते हैं, आईफोन वगैरह। तो स्टीव जॉब्स एप्पल के को फाउंडर थे, सह संस्थापक थे। तो अब चैतन्यानंद ने पता नहीं, हो सकता है उसमें भी फर्जीवाड़ा किया हो, स्टीव जॉब्स के नाम से किसी दूसरे से फॉरवर्ड लिखवा लिया हो। जो इतना बड़ा फर्जी बाबा हो तो कुछ कर सकता है। तो कुल मिलाकर किस्सा कोताह यही है, संक्षेप में मामला यही है कि चैतन्यानंद फरार चल गया है। अब देखिए इस पूरे मामले से कई बातें सामने आती हैं। पहली बात तो ये पहली घटना नहीं हुई है जब बाबाओं पर इस किस्म के इल्जाम लगे हैं। यहाँ तक कि चैतन्यानंद पर भी पूर्व में ऐसे इल्जाम लग चुके हैं। नई दिल्ली के ही डिफेंस कॉलोनी पुलिस स्टेशन में उस पर फर्जीवाड़ा का आरोप लगा था। फिर वसंत कुंज थाने में ही कुछ साल पहले भी उस पर छेड़छाड़ का मामला दर्ज हुआ था, लेकिन हर बार वो पुलिस के जांच से बच जाता था। इसकी ये वजह हो सकती है कि इसके बड़े बड़े वीआईपी चले हों, जैसा होता है वो पुलिस में पैरवी कर देते हों इसकी। लेकिन ये चैतन्यानंद का पहला मामला नहीं है। इसके पहले आप जानते हैं आसाराम बापू का केस। आसाराम बापू जो हमारे नालायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुरु हुआ करता था,
वो जोधपुर जेल में उम्र कैद काट रहा है क्योंकि आसाराम बापू ने एक नाबालिग लड़की के साथ रेप किया था और इसकी वजह से उस पर पोक्सो कानून लग गया था। पोक्सो का मतलब होता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। ये एक बहुत कड़ी धारा है जिसमें उम्र कैद तक दी जाती है, आजीवन कारावास तक मिलता है। तो उसी में आसाराम बापू जोधपुर जेल में उम्र कैद काट रहा है। आसाराम बापू के आश्रम में रेप के लिए, बलात्कार के लिए एक कोड वर्ड था, एकांत अनुष्ठान। मतलब उसके चेलों को मालूम होता था कि बाबा अभी लड़की के साथ रेप कर रहे हैं और उसके चेले आपस में बातचीत में कहते थे कि बाबा अभी एकांत अनुष्ठान कर रहे हैं। बताइए, ऐसा घिनौना बाबा था। आसाराम बापू का बेटा है नारायण साई, वो भी बच्ची के साथ रेप मामले में गुजरात के सूरत जेल में उम्र कैद काट रहा है। उस पर भी पोक्सो कानून लगा हुआ है। मतलब बाप बेटे दोनों रेप के मामले में उम्र कैद काट रहे हैं। एक और बाबा है राम रहीम, जो हरियाणा के सिरसा में उसका आश्रम चलता था, डेरा सच्चा सौदा। वो भी 2 साध्वियों के साथ रेप करने के मामले में रोहतक जेल में, हरियाणा के रोहतक जेल में 20-20 साल की सजा काट रहा है। और एक पत्रकार की हत्या के मामले में, रामचंद्र छत्रपति नाम के पत्रकार को उसने मरवा दिया था, उसके लिए वो उम्र कैद काट रहा है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ भक्तों की आंखें खुलती नहीं है। वो ऐसे ढोंगी महाराजों के चक्कर में पड़े रहते हैं, जबकि ये जितने भी बाबा होते हैं इसमें 99% बाबा, 99% बाबा सिर्फ 2 चीजें जानते हैं, गांजा पीना और रेप करना। गांजा पीना और बलात्कार करना, सिर्फ 2 चीजें जानते हैं, तीसरी चीज इनको नहीं मालूम है। इसके बावजूद इन बाबाओं के पीछे आप देखेंगे लोग दौड़ते रहते हैं। इन बाबाओं का राजनीतिक दुरुपयोग भी किया जाता है। जहां हरियाणा में चुनाव होते हैं, बाबा राम रहीम को पैरोल पर जेल से बाहर कर दिया जाता है। वो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करता है, अपने चेलों से कहता है बीजेपी को वोट देने के लिए। एक और बाबा भी मार्केट में नया आया है, बागेश्वर बाबा। ये बागेश्वर बाबा भी बहुत बड़ा ढोंगी महाराज है, भारतीय जनता पार्टी का दलाल है। जहां भी इलेक्शन होता है वहां बीजेपी के लिए माहौल बनाने के लिए पहुंच जाता है। अभी हाल में बाबा बागेश्वर पर भी महिलाओं की तस्करी के इल्जाम लगे थे। इस तरह के ढेर सारे बाबा हैं। एक बाबा है रामदेव, जिसको मैं आयुर्वेदिक नटवर लाल कहता हूँ। वो भी बहुत बड़ा ठग है। उसने कोरोना के समय एक फर्जी दवा, नकली दवा बना दी थी कोरोनिल, और कहा था कि इसका कोरोना से इलाज हो जाएगा। और बाबा रामदेव ने यहाँ तक दावा किया था कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, WHO ने कोरोनिल की दवा को मान्यता दी है। बाद में WHO ने कहा कि हमने ऐसी किसी दवा को मान्यता नहीं दी है। बाबा रामदेव ने एक ऐसा मार्केट में दवा उतारी थी, कहा था कि जो इस दवा का सेवन करेगा उसको सिर्फ बेटे पैदा होंगे, बेटियां नहीं पैदा होंगी। बताइए, इतना बड़ा ये ठग है। और बाबा रामदेव इतना बड़ा कायर और बुज़दिल आदमी है कि रामलीला मैदान में जब दिल्ली पुलिस गई थी तो ये औरतों की सलवार पहन के भागा था, सर पर पैर रख के। तो ये दिन रात ठगी करता है, गलत विज्ञापन छपवाता है, फर्जी दवाएं बेचता है, और बाबा रामदेव के हजारों करोड़ों का पतंजलि का साम्राज्य है। तो साथियों, हम उम्मीद करते हैं कि दिल्ली पुलिस जो है वो स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती को पकड़ लेगी और वो जेल में चक्की पीसेगा। लेकिन तब तक मैं आपको फिर से इन बाबाओं से सावधान करता हूँ, आगाह करता हूँ। याद रखिए, रावण भी जब सीता का हरण करने आया था तो साधु के वेश में ही आया था। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।